गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको गृह विज्ञान कक्षा 9 में गृह विज्ञान के अंतर्गत बताया था कि गृह विज्ञान का क्या अर्थ है और विद्वानों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है तथा गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं। तथ्यों के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इनके बारे में बताया था। वैज्ञानिक का मतलब है कि वैज्ञानिक आधार पर हम किस प्रकार अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। नियोजन का मतलब है कि जैसे कोई भी कार्य हमें कल करना है तो आज हम उसकी व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो हमने कार्य सभी सदस्यों को सौंपे हैं वो कार्य उचित रूप से हो पा रहे हैं या नहीं, या कोई भी सदस्य उन कार्यों को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है तो उन कार्यों में परिवर्तन करना, उन कार्यों को किसी दूसरे को सौंपना और उन्हें कोई और कार्य सौंपना। वैसे तो उनकी ही योग्यता के अनुसार कार्यों का वितरण किया जाता है। इसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत बताया था कि जो कार्य हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, किस सदस्य ने किस उत्साह और लगन और अपनी योग्यता के अनुसार वह कार्य किया है, तो उसे प्रोत्साहित करना तथा आगामी जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा उसे उसी प्रकार उन्हें कार्यों को सौंपना, जिससे कि हमारा कार्य सफलतापूर्वक और समय पर पूर्ण हो सके। इसके बाद इसी प्रश्न में आता है, प्रश्न था गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, तत्व को बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको जानना है कि गृह विज्ञान का महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता और उद्देश्य का मतलब एक ही होता है। जो महत्व होता है वही उपयोगिता के अंतर्गत आता है, जो उपयोगिता होती है वही उद्देश्य होता है और वही आवश्यकता भी होती है। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको वही लिखना है, क्योंकि उसका मतलब एक ही होता है। तो गृह विज्ञान की उपयोगिता या महत्व, इसमें सबसे पहले आता है आपका गृह व्यवस्था का ज्ञान, कि मतलब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से विषय हैं जो हम गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको हेडिंग्स भेजेंगे और जो समझाएंगे उसी के आधार पर आपको उनके आंसर उन हेडिंग्स के अंतर्गत लिखना है। हेडिंग आपको उपलब्ध होंगी। सबसे पहले हेडिंग है गृह व्यवस्था का ज्ञान। घर को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है इसका ज्ञान हमें गृह विज्ञान सिखाता है। जैसे हमने एक अच्छा सा घर खरीद लिया या बनवा लिया, अब सिर्फ अच्छे घर से काम नहीं चलेगा, उसे किस प्रकार से वास्तुकला के आधार पर हमें व्यवस्थित करना है, जिससे कि हमारा घर और हमारे घर के लोग स्वस्थ रहें। कहाँ पर हमें भगवान का मंदिर रखना है, कहाँ पर हमें किचन और किचन की व्यवस्था किस प्रकार से बनानी है, कहाँ पर कूलर, पंखा, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, बेड कहाँ लगाना है, जिससे कि आने वाले लोगों को सुख हो, सुविधा मिले। जब मनुष्य बाहर से या आप स्वयं थकी हारी आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा स्थान मिले जहां हम पूर्ण रूप से आराम कर सकें और आने वाले कार्य के लिए तत्पर हो सकें, एनर्जी ले सकें, एनर्जी प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए घर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और एक सुव्यवस्थित घर की आवश्यकता होती है। घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और घर के कार्यों में भी तथ्यों का बहुत महत्व होता है। जैसे कल हमें घर पर भोजन में जो कुछ बनाना है
तो उसकी जानकारी, उसके बारे में हमें एक दिन पहले ही सोचना चाहिए। जैसे हमें अगर किसी घर में दही का सामान बनाना है या दाल भिगोनी है, तो छोले भिगोने हैं, तो वो हमें एक दिन पहले ही भिगोने पड़ेंगे। इस प्रकार से हमें कल क्या बनाना है, किस प्रकार से हमें घर को व्यवस्थित करना है, ये आज सोचना पड़ेगा और उसी के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से घर साफ सुथरा, हवादार, जिसमें सूर्य का प्रकाश भी आए और सभी चीज़ें व्यवस्थित हों, तभी घर व्यवस्थित होता है। और सिर्फ हमें अपने घर को ही स्वच्छ नहीं रखना है, बल्कि घर के बाहर भी स्वच्छता रखनी है। जैसे कि हमने अपने घर को स्वच्छ कर लिया, साफ सुथरा कर लिया और बाहर घर के दरवाजे पर जाकर कूड़ा फेंक दिया, तो इससे हमारा घर स्वच्छ नहीं होगा, क्योंकि बाहर से ही तो हम लोग अंदर आएंगे और जब बाहर से अंदर आएंगे तो घर का सारा कचरा, कीटाणु हमारे घर के अंदर आ जाएंगे और फिर हमारे स्वच्छ घर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम है गृह विज्ञान के अंतर्गत, जो गृह विज्ञान हमें सिखाता है कि घर कैसा होना चाहिए और उसे किस प्रकार से हमें व्यवस्थित रखना है। दूसरा है संतुलित आहार का ज्ञान। गृह विज्ञान के माध्यम से हमें संतुलित आहार का ज्ञान होता है, क्योंकि जब हम और हमारे घर के सदस्य स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे घर का विकास हो सकेगा। तन, मन, धन, 3 प्रकार से जीवन की आवश्यकता होती है, लेकिन मन एक ऐसी क्रिया है कि अगर तन अस्वस्थ होगा तो भी मन दुखी होगा और अगर धन का अभाव होगा तो भी मन दुखी होगा। तो इस प्रकार हम स्वस्थ भोजन करवाकर, पोषक तत्वों से युक्त भोजन करवा करके अपने घर के सदस्यों को और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही कमाई कर सकता है, जो कि घर की मूलभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि धन पर ही सब कुछ निर्भर होता है। संतुलित आहार के बारे में गृह विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जो हमें खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल, दालें, वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किस चीज़ में किस मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस आयु वर्ग के लोगों को कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व पहुँचाने हैं, देने हैं, इन सब का ज्ञान हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होता है। तो गृह विज्ञान हमें बताता है कि हमें खाना में जब हम अपना भोजन तैयार करें तो किन किन चीज़ों को बनाना आवश्यक होता है और किस आयु के लोगों को क्या भोजन चाहिए, इस बात की जानकारी भी गृह विज्ञान देता है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और घर के सारे कार्य कर पाएंगे। तीसरा आता है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का मतलब होता है कि घर में कौन से लोग क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या कमी है, हमें कहाँ दिखाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इनकी बीमारी का क्या कारण है, इन सब का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान बताता है। इसके बाद आता है मातृकला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसे किस प्रकार के पोषक तत्वों के युक्त खाने की आवश्यकता होती है, कौन सा संतुलित आहार देना चाहिए, किस महीने में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, ये ज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। और फिर शिशु कल्याण के हिसाब से भी गृह विज्ञान हमें बताता है कि शिशुओं की देखरेख हमें कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से किस महीने में
किस बात का टीका लगवाना चाहिए जिससे कि आगे चल कर के हमारा शिशु स्वस्थ और एक अच्छा नागरिक बन सके, बीमार कम से कम पड़े, जिससे कि वो एक समाज का अच्छा नागरिक हो और अपने परिवार को भी प्रसन्न रख सके। 5वां है आय व्यय का ज्ञान। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि हमारे घर की इनकम कितनी है, उसी के अनुसार हमें अपने घर को चलाना है। इसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है कि जितने घर की आय होती है उसी के हिसाब से घर का बजट बनाना कि कितना आया और हमें उसमें कितना खर्च किन किन चीज़ों में करना है, और आकस्मिक खर्चे के लिए भी हमें जोड़ करके रखना पड़ता है, जिससे कि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी से मांगना न पड़े और हमारा स्वाभिमान नष्ट ना हो। जैसे आकस्मिक खर्चे, अचानक किसी की शादी आ जाती है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो हमें इसके लिए कम से कम 10-20% बचा करके हमेशा रखना चाहिए। और किस हिसाब से खर्च करना चाहिए कि कम से कम रुपयों में हम अच्छी तरह से जीवन जी सकें और समाज में भी हमारा सम्मान हो, हमें देखकर लोग ये ना कहें कि ये दीनहीन है। इस प्रकार से हमें अपने घर की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो कि गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है कि कोई भी घटना घट जाती है शारीरिक रूप से, और डॉक्टर से आने से पहले जो हम उसका उपचार करते हैं वो उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा में व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, हाथ पैर दर्द हुए या बुखार आया या कहीं चोट लग गई खाना बनाते समय या कहीं बच्चा गिर जाता है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ना दौड़ें, बल्कि हमें गृह विज्ञान ये बताता है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे धन की भी बचत हो और हम आराम से उसे स्वस्थ कर सकें। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बराबर घर पर ही दवा करते रहें और रोगी को और अधिक रोगी बना दें। थोड़ा बहुत तो उपचार हम कर सकते हैं और फिर हम देखें कि अगर ये स्वस्थ हो रहा है, सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सही नहीं हो पा रहा है तो तुरंत हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान सिखाता है कि अगर अचानक गिरने पर व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो कैसे खपंची लगा करके हम उसे पट्टी बांध करके ही अस्पताल ले जाएं। तो खपंची और पट्टी किस प्रकार से बांधनी है ये ज्ञान भी गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। पट्टियों के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पर पट्टी किस प्रकार से बांधी जाती है, सिर की पट्टी कैसे बांधेंगे, हाथों में कैसे बांधेंगे, उंगलियों में कैसे बांधेंगे। इस प्रकार से हमें संपूर्ण जानकारी गृह विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। फिर आता है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का ज्ञान। हम अपने घर को व्यवस्थित के साथ साथ खूबसूरत भी बनाना चाहते हैं, तो हमें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई, पेंटिंग आदि का ज्ञान भी गृह विज्ञान देता है। और इसके अतिरिक्त अल्पना का भी ज्ञान देता है। जब तीज त्यौहार आते हैं तो हम चौक पूरते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, जिससे कि हमारा घर सुख और शांतिदायक और सुंदर प्रतीत होता है। तो ये ज्ञान भी गृह विज्ञान से आता है। सिलाई कला का भी ज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को सिलना, जिससे हमें तुरंत टेलर के पास ना भागना पड़े। इससे हमें समय और पैसे की भी बचत होती है और आवश्यकता आने पर हम इससे इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान। वस्त्र तो हमने महंगे महंगे खरीद लिए,
लेकिन अगर हमें उनका रखना नहीं आता है तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और ना ही हम समाज में प्रतिष्ठा को और प्रशंसा को प्राप्त कर पाते हैं। कोई भी कपड़ा हो, सस्ता हो या महंगा हो, हमें उन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित करने का ज्ञान आना चाहिए। जैसे ऊनी कपड़ों को किस प्रकार से धोना चाहिए और किस प्रकार से जब सर्दी निकल जाए तो उन्हें रखना चाहिए, ये ज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। और किस आयु वर्ग के लोगों को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से सूत के बने कपड़े पहनने चाहिए, ये ज्ञान भी गृह विज्ञान बताता है। इस प्रकार गृह विज्ञान की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। उपसंहार आता है। इस प्रकार उपसंहार में आप लिखेंगी कि गृह विज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और ये आवश्यक नहीं है कि ये ज्ञान सिर्फ गृहिणियों को ही दिया जाए, पुरुषों को भी इस ज्ञान का आना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं और दोनों ही मिलकर बच्चों का विकास करवाते हैं और घर को सुख और समृद्धि और शांतिदायक बनाते हैं। इस प्रकार से गृह विज्ञान के अंतर्गत हमने गृह व्यवस्था, संतुलित आहार, शिशु कल्याण, मातृकला, आय व्यय के बजट के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा एवं सिलाई कढ़ाई बुनाई के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है।